सरस्वती बाल मंदिर आरामबाग द्वारा भारत के वीर सपूत श्री विपिन रावत जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रह चुके थे। आइए अब उनके जन्म एवं शिक्षा के विषय में जानते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी भारतीय सेना की सेवा लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहकर कर चुके थे। जनरल विपिन रावत को अपने पिता से ही सेना में जाने की प्रेरणा मिली। जनरल रावत की शुरुआती शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी में दाखिला लिया। इसके बाद जनरल विपिन रावत जी ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें यहाँ उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जनरल विपिन रावत जी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी स्नातक की शिक्षा ली और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में 1997 में उपाधि ग्रहण की। रावत जी ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन विषय में एमफिल की उपाधि और प्रबंध एवं कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से इन्हें सैन्य मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में शोध के लिए पीएचडी की उपाधि भी दी गई। जनरल विपिन रावत जी ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। 31 दिसंबर 2016 को भारतीय थल सेना अध्यक्ष का भी पद संभाला और 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार भी ग्रहण किया। जनरल विपिन रावत जी को उनके जीवन काल में अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। दोपहर 12:10 के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके बांदीशिला ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के समीप हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य 11 सदस्यों के निधन की पुष्टि भारतीय वायुसेना द्वारा की गई। शुक्रवार 10 दिसंबर को जनरल रावत का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों एवं सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी देते हुए बरार चौक पर संपन्न किया गया। दाह संस्कार की रस्म उनकी दोनों बेटियों द्वारा पूर्ण की गई। जनरल विपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, उनका जाना भारतवासी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत जी की आकस्मिक मृत्यु से पूरा भारत शोकाकुल है। भारत माँ के इस वीर सपूत को हम सब नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।